प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी द्वारा। विषय भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 13 पर पश्चिम विहार दिल्ली में दिया गया है। साबित कर रहे हैं। क्या साबिती है? कि हम ये शरीर नहीं है, लेकिन हम आत्मा है और ये आत्मा हमेशा शरीर बदलती रहती है, जिनको हम पुनर्जन्म कहते हैं। विज्ञान, पुनर्जन्म का विज्ञान। तो ये श्लोक ने सारे विज्ञान को लांग लिया है। ये परम विज्ञान है, परम विज्ञान है। कैसे परम विज्ञान है ये श्लोक बताता है कि देही आत्मा अस्मिन देह, अस्मिन ये देह में, अस्मिन देह कौमार, यौवन एंड बुढ़ापा का शरीर पाता है। इसी तरह देहिनो अस्मिन यथा देहे कुमार, यौवन एंड जरा, बुढ़ापा का शरीर पाता है। तो ये विज्ञान है। ये कुमार शरीर है, खड़े हो जाओ, और यौवन यह के खड़े हो जाओ, नवीन ये यौवन शरीर है और मैं खड़ा हो जाता। तो मैं बूढ़ा ऐसा था, माँ की गोदी में लाड़ पालन पोषण और वात्सल्य बहुत मिला, वात्सल्य और बहुत लालन पालन मिला। तो ये मेरा जो शरीर था ऐसा था, और माँ की गोदी में हम दोनों भाई सो जाते थे, एक यहाँ, और माँ झूले पे झुलाती थी। बहुत सुंदर बचपना था। तो ये मेरा कुमार शरीर 5 साल का। देन जुवान ऐसा। मैं सोच रहा था इनके बच्चे जितने हैं, यही मेरे बच्चे उम्र के थे जब मैंने ज्वाइन किया। थोड़ा सा टेंडर होंगे। तो ये जुवान शरीर मेरा था। तो वो शरीर कहाँ गया? वो शरीर कहाँ गया? वो शरीर कहाँ है? मैंने बदल दिया है ना, कि नहीं बदले? कि वही शरीर है। साइंटिस्ट कहते हैं कि हर 7 साल में हमारे शरीर के हर कोश बदल जाते हैं। एक भी सेल ऑफ आवर बॉडी डज नॉट रिमेन सेम। It gets changed, rejuvenated and changed into new cell. The old cell dies. Does that mean I died? उनका अर्थ है कि मैं मर गया, मेरे शरीर के कोष मर गए। तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं मर गया। तो उसका अर्थ यह हुआ कि शरीर मरता है, मैं नहीं मरता, शरीर मरता है। हर 7 साल में शरीर मर के नया जन्म शरीर का हो जाता। तो ये साइंटिफिक, वेरी वेरी वैज्ञानिक, कि देहिनो आत्मा यस्मिन देह, यही शरीर में कुमार का शरीर, युवान का शरीर और बुढ़ापे का शरीर प्राप्त करता है। उसी तरह जब शरीर निकम्मा हो जाता है, किडनी चलती नहीं, फेफड़े चलते नहीं, हृदय चलता नहीं, दांते, जीभ, गला, कान, आँख, नाक कुछ चलता नहीं, और सांस भी नहीं चलती। लेने की मुश्किल ही मुझे होती है। रात को कभी कभी एक नाक से हवा ले सकते हैं, दूसरा हाथ बंद हो जाता, वही बंद होता है जो हमेशा बंद होता है। तो आधा गया। वैसे एक पाँव चलता है, एक पाँव गया, उनको नया जन्म देना पड़ेगा। तो शरीर मरता है दिन ब दिन, शरीर क्या करता है, लेकिन आत्मा वही रहती। एक साधु को पूछा गया, साधु महात्मा कैसे हुआ? साधु महात्मा कहते हैं, मैं बीमार हूँ लेकिन घोड़ा सही है, मैं बीमार हूँ लेकिन घोड़ा सही है। या तो मैं सही हूँ, घोड़ा बीमार है, उल्टा। आई थिंक उल्टा सही रहेगा। मैं आत्मा अस्वार हूँ शरीर पे, यंत्र आरूढ़ानी माया, यंत्र आरूढ़ानी, यंत्र है, घोड़ा यंत्र है, और घोड़े पर अस्वार सही है। घोड़ा बीमार है लेकिन अस्वार सही है। उनका कहने का मतलब था कि मेरा शरीर बीमार है लेकिन मैं सही हूँ, अर्थात मैं आत्मा, मैं सच्चिदानंद हूँ, आनंदमय हूँ, लेकिन ये शरीर बीमार है।
मरता है। तो ये आज का श्लोक है कि देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर। उसी तरह जब ये शरीर निकम्मा हो जाता है, फेफड़े नहीं चलते, हृदय नहीं चलता, कुछ नहीं चलता, तो ये शरीर निकम्मा हो जाता है, तो गाड़ी रिपेयर भी नहीं हो सकती हॉस्पिटल में। तो जैसे यही जीवन में ये आत्मा नया शरीर धारण करता आया है, और अंत काले जब ये शरीर निकम्मा हो जाता है तो भगवान उनकी अनुकंपा से हमें नया शरीर देते हैं। तो धीरज तत्र न मुह्यति, उसमें रोना क्या, तुम्हें डरना क्या। अगर आपकी 50 लाख की गाड़ी 50 साल के बाद खोखली हो गई, कार्बोरेटर नहीं चलता है, ब्रेक नहीं चलती है, स्टीयरिंग नहीं चलता है, शीशा नहीं चलता है, कुछ नहीं चलता, तो कोई आके आपको कह दे कि भाई 1 करोड़ की गाड़ी है आपके लिए, 1 करोड़ की गाड़ी है, ले लो और ये पुरानी छोड़ दो, तो किसी को दुख होगा? किसको दुख होगा? यहाँ दुख होगा। करोड़ों की बेंटली गाड़ी आपको मिल गई, बेंटली 4 करोड़ की गाड़ी, और ये उनको जंग करो तो सब खुश हो जाएंगे। भाई जंग किया और नया मिल गया तो अच्छा है, उसमें शोक क्या। धीरज तत्र न मुह्यति, जो धीर होता है, ज्ञानी होता है, जो भक्त होता है, जो विज्ञानी होता है, वो इसमें दुखी नहीं होता। विज्ञान, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड विज्ञान। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। कुमार था, जवान हुआ, गड़ा हुआ, जवान मतलब मियावाड़ी से हम है, मियाँ नहीं, जवान का जवान, यौवन जवान हुआ, और बुढ़ापा शरीर, बूढ़ा शरीर हुआ। उसी तरह जब शरीर निकम्मा हो जाता है तो भगवान हमारे कर्मों के मुताबिक, उनकी अनुकंपा के मुताबिक, दैव नेत्र न हमें दूसरा शरीर मिल जाता। उसमें दुख क्या, शोक क्या। अगर इतना जान ले तो हमारा दुख खत्म हो जाए। सबको मृत्यु का भय है। क्यों भय है? क्योंकि उनका मृत्यु नहीं है, इसलिए मृत्यु आएगा। शरीर का मृत्यु है और शरीर के साथ आत्मसात किया, शरीर का मृत्यु आएगा, इसलिए वो जब समझता है मेरा मृत्यु आएगा, इसलिए उनको डर है। लेकिन मैं सच्चिदानंद रूप आत्मा हूँ, मेरा कभी भी मृत्यु नहीं, न जायते न म्रियते कदाचित, नायम भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर मर जाने पर भी ये आत्मा मरता नहीं है। आत्मा न जायते न म्रियते, इनका जन्म नहीं, इनका मृत्यु नहीं। शरीर का जन्म, शरीर का मृत्यु। सोचो, मृत्यु किसका है? शरीर का है कि आत्मा का है? हम आत्मा है या शरीर है? हो गया आपका काम। फिर दुख किस चीज का? आत्मा में आनंदमय हो, मुझे न मृत्यु में, मुझे शोक न कुछ, तो मुझे भय किस चीज का? मुझे भय किस चीज का? मुझे डर किसका? तो निडर बनने की ये जड़ी बूटी, निडर, जिनको डरना नहीं। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर का मृत्यु है। घोड़ा मर गया, सवार दुखी होगा, गाड़ी मर गई, ड्राइवर दुखी होगा, मालिक शायद दुखी हो, क्योंकि मालिक को गाड़ी में लगाव है, ड्राइवर को कोई लगाव नहीं है। या तो फुटपाथ पर खड़े हैं, वो हंस रहे हैं, अच्छा हुआ मर गई, अच्छा हुआ बहुत तेजी से चल रही थी, वो लोग हंस रहे हैं, और मालिक दुखी हो गया, रोने लगा, पीड़ित। क्योंकि मालिक को गाड़ी में आसक्ति है, गाड़ी में लगाव है, गाड़ी के साथ एक बन गया है। इसी तरह आत्मा शरीर के साथ एक रूप हो गया, इसलिए शरीर का दुख आत्मा को हो गया झमेला शुरू। और रूप सनातन प्रभुपाद जैसे बड़े चढ़े महात्मा शरीर को, अपने आत्मा को शरीर से अलग करके आध्यात्मिक स्तर पर हमेशा रहते हैं। स्टे हाई फॉर एवर, नेवर कम डाउन, ऑलवेज हाई। मैं आत्मा हूँ, मेरा जीवन आध्यात्मिक है, मैं आध्यात्मिक स्तर पर हूँ, मेरा कभी मृत्यु नहीं है। मुझे लांग दिया गया है कि मैं मृत्यु हूँ, मैं मृत्यु
मेरा मृत्यु है, मुझे अज्ञान हावी हुआ है। क्या अज्ञान? मैं शरीर हूँ और शरीर मरने वाला है, इसलिए मैं मर जाऊंगा। न अन्यते अन्यमाने शरीर देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। उसी तरह देहांतर प्राप्ति। ये सीट पर से उठकर मैं ये सीट पर बैठूं तो मुझे दुख होगा क्या? आपको दुख होगा। आपको यहाँ से उठाया और वहां बिठाया तो आपको दुख होगा। तो ये शरीर एक सीट है, एक सोफा है, हृदय में हम बैठे हैं। हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। तो ये सीट पर से आपको उठा के वहां बिठाता हूँ तो क्या दुख होगा? उसी तरह आत्मा ये हृदय पर से उठ के दूसरे हृदय में बैठता है। हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, हृदय में आत्मा बैठता, तो उसमें दुख क्या? मनुष्य का हृदय छोड़ के घोड़ी गधेड़ी का हृदय मिले या देवी देवता का मिले, जो भी हमारे कर्मों के मुताबिक हमें दूसरा हृदय मिलेगा। कर्मणा दैव नेत्रिना जंतुर्देहो उपदीते स्त्रिय उदर पविष्टम पुरुष रेत कर्णाश्रय। इसलिए हमारे भक्त लोग आनंद से शरीर छोड़ते हैं, हंसते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, सुनते हुए, खाते हुए, सब क्रिया करते हुए ये शरीर से निकल के दूसरे गोलोक वृंदावन का शरीर। धीर, अगर धीर है तो न मोहयति, अगर धीर है हम तो हमें मोह नहीं उत्पन्न होता, हमें दुख उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि आसक्ति नहीं, अटैचमेंट नहीं है किसी में, हमें हमारी आसक्ति नहीं। आसक्ति आपको दुख पैदा करेगी। जिसमें भी आपको आसक्ति है कृष्ण और अध्यात्म के बिना, जिसमें भी आपको आसक्ति है वो दुख पैदा कर। हमारा और कोई है ही नहीं कृष्ण के बिना। मैं और कृष्ण, हमसे तुमरो एक, हमसे कृष्ण का नाता एक, और हमारा तारो सगो साचो सगो सामड़ियो, गुजराती पोम भजन। तारो योर्स, तेरा, साचो सच्चा, सगो सगा, श्यामड़ियो कृष्ण श्याम, एक ही सच्चा सगा है हमारा सगा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बिंदा बंधु सखा त्वमेव वगैरह, मम देव देव। तो हमारा सच्चा संबंध एक से है, हमसे तुमरो एक, कृष्ण के साथ। त्वमेव सर्वम कहते तो हैं लेकिन करते नहीं है। सब कुछ फिजूल का है, सब कुछ। आज नहीं समझो तो कल, कल नहीं समझो तो जन्मांतर के बाद, जन्मांतर के बाद समझना है। अगर सोच समझ में आया तो समझ पाएंगे। ऐसे सुंदर साधुओं का संग हो, सांवरा निकट हो, और हृदय औलाद का नहीं हो, मक्खन जैसा हृदय हो, भक्ति उन्मुखी सुकृति पैदा हो, तो ऐसा सर्कमस्टांसेस, ऐसा संजोग हो जाए, सब चीजों का समन्वय हो जाए, माला माल, बाद में कुछ कमी नहीं रहेगी, कुछ भी कमी नहीं रहेगी। लेकिन ये गांठ लगानी पड़ेगी। सुख का मार्ग, सुख का एक मात्र मार्ग, गुजराती में कैसेट निकाली थी हमने, दुख का सुख का कुछ, हाँ, सुखी थवानो मार्ग। तो सुखी थवानो मार्ग मैंने बता दिया आपको, आनंदित सुखी शांति का मार्ग मैंने बता दिया। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। इस शरीर के संबंधी कई हैं लेकिन मेरा कोई संबंधी नहीं है, एक संबंधी, और सगो मेरा सगा एक सामड़िया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु कहते हैं लेकिन कोई भी प्रैक्टिस नहीं करता। इतना बोल के मेरा पुत्र, मेरी पौत्री, मेरी पुत्र, मेरा बच्चा, मेरा बिजनेस, मेरा घर, मेरा वित्त, मेरा बिजनेस, मेरा सब, मेरा मेरा मेरा, और जितना मेरा किया उनमें आसक्ति लगाई, इतने दुख पैदा हो। जिनमें भी भौतिक जगत में आसक्ति है आपकी, वो आसक्ति आपको दुख लाएगी ही। सिगरेट में आसक्ति है, दुख लाएगी। शराब में आसक्ति, स्त्री में आसक्ति, दुख लाएगी। पुरुष में आसक्ति, दुख लाएगी। भौतिक जो भी चीज है उसमें आसक्ति रखी, दुख आएगा। ऐसा एक व्यक्ति नहीं हो सकता धरातल पर
कि जिनको दुख नहीं हो सकता। नानक दुखिया, क्यों उन्हें ऐसा क्यों नहीं कहा नानक कोई एक दो सुखी है, ऐसा कुछ नहीं कहा। सब संसार, धनी हो या गरीब हो, राजा हो या रंक हो, सब संसार, लेकिन सुखी हो ही सोई जिन नाम ये सुख। आप कहोगे कि ये क्या सुबह शाम हरे कृष्ण हरे, लेकिन अनुभव, सब चीजों का अनुभव करने पर हमें उसमें क्या सत्य है समझ में आता है। 16 माला कीजिए, ज्यादा नहीं, 1 साल, 50 साल या आप 100 साल जीते हो तो उसमें 1 साल क्या है। और उसमें भी 16 माला हर रोज 2 घंटा 1 साल करना, उसमें क्या है। कहीं समय हम फिजूल का गुजार देते। 1 साल 16 माला कौन करेगा प्रयोग, प्रयोग यहाँ कौन करेगा 1 साल तक। अरे शाबाश, आपको दुख चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे करो, इनका हाथ ऊंचा करो पीछे, ये इनका हाँ बराबर पकड़ के ऐसे। दुख से भी अगर आप दुख 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 आनंद आनंद, 1 साल क्या होती है। और उसमें भी 2 घंटा। आपको सुख चाहिए ना, किसको यहाँ सुखना चाहिए, सबको चाहिए सुख, आनंद, सबको आनंद सुख चाहिए, शांति चाहिए। मेरी बिगड़ी बन गई, आपकी बिगड़ी बन जाएगी, है ना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। 1 साल तक करना, ज्यादा नहीं। 1 साल वो सीरियसली आप करो तो बहुत काफी है। एक नाम, ये अभी आपने शुद्ध नाम ले लिया, बोलो हरे कृष्ण शुद्ध नाम ये ले लिया, आपका गोलोक वृंदावन तक का कल्याण हो गया। कहाँ तक का, धाम तक कल्याण। एक नाम शुद्ध, उनकी परिभाषा बाद में करेंगे, शुद्ध नाम क्या है। तो हम आत्मा है, ये हम कैसे कहेंगे कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम जवनम जरा तथा देहांतर। हम देह अंतर प्राप्ति करते हैं, देह को छोड़ते हैं, दूसरा देह मिलता है। ये देह को छोड़ते तीसरा देह मिलता है, चौथा देह मिलता है। ऐसा कितनी बार हमने किया, हाँ, कितना बार, अनंत। अनंत बार का अर्थ है हम सनातन है। हम क्या है, सनातन। सनातन का अर्थ कि जीव की शुरुआत नहीं है और जीव का अंत नहीं है। तो जीव अलग अलग शरीर में प्रविष्ट होता है, तो कितना किया होगा देहांतर, कितना किया होगा, अनंत। तो ये अनंत को हमें स्टॉप करके एक फाइनल टॉप मोस्ट शरीर हमें पाना है, जो हमें बदलने की जरूरत। वो भगवान के धाम में जब हम पहुंचते हैं, या तो यहाँ बैठे बैठे भी हमें वो चेतना हो जाए, सनातन चेतना, रूप सनातन गोस्वामी जैसी, प्रभुपाद जैसी चेतना हो जाए, तो यहाँ बैठे बैठे अमर हो सकते हैं। अमरापुरी जाने की जरूरत नहीं है, स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं, यहाँ बैठे बैठे हम अमर हो सकते हैं। अमर हो सकते नहीं, हम है ही अमर। जस्ट चेतना बदलनी है, मैं आत्मा, चेतना बदलनी बस। कौन बदलेगा चेतना के मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये चेतना कौन बदलेगा यहाँ। शाबाश, आपका हो गया कल्याण, कोई कमी नहीं रही। अगर आपने ठान लिया, निश्चय कर लिया कि मैं आत्मा ही हूँ, सच्चिदानंद रूप हूँ, सनातन हूँ, आनंदमय हूँ, और है ही आनंद। आनंद किस में है, शरीर में है कि आत्मा में है। जैसे कि कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, स्त्री का पुरुष मर गया तो स्त्री के पास उनके पुरुष की लाश या शव पड़ा है, मृतदेह पड़ा है, तो वो 5 दिन के बाद कहे मैं ये शव के पास बैठूंगी, पति के पास बैठूंगी और खाऊंगी, पीऊंगी, सोऊंगी, आनंद करूंगी। आनंद हो सकता है, इनको आनंद मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, आनंद आत्मा में थी कि शरीर में थी, तो हम वो आत्मा है जिसमें आनंद है, और ये आनंद हम बाहर के जगत में ढूंढ रहे हैं। आनंद कहाँ ढूंढ रहे हैं हम, बाहर का जगत का मीन्स 2 चीजें, हनी एंड मनी। बाहर का जगत मीन्स हनी और मनी, है ना। इसके बिना बाहर का जगत क्या है, पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, और वित्त, गृह क्षेत्र सुत आप्त वित्त, जनस्य मोहयम अहम ममेति।
भाग दौड़ है दोनों चीज के लिए। भाग दौड़ किसके लिए है? हनी एंड कांचन एंड कामिनी, इनके लिए भाग दौड़। पढ़ाई, कारखाना और स्त्री, शादी, बच्चे, शादी हुई, बच्चे होंगे, हो गया शुरू। कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस बाय द नंबर ऑफ पीपल यू हैव इन द फैमिली। फैमिली में जितने सदस्य ज्यादा, इतना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ज्यादा। इनको ये हो गया, उनको वो चाहिए, उनको वो हो गया, वो हो गया, उनको वहां जाना है, इधर। बिगर द फैमिली बिगर द हेडेक, इतने। एक तो मेरा हेडेक है, मैं शरीर हूँ, मेरा हेडेक मेरे पास है, गलत हेडेक। बाद में दूसरे का हेडेक, पति पत्नी का हेडेक। बाद में पति पत्नी मीन्स पुत्र परिवार का हेडेक। पुत्र परिवार है तो कोठी चाहिए, इनका हेडेक। कोठी आ गई तो कमाना पड़ेगा, उनका हेडेक। हेडेक जितना हम इंक्रीज करते हैं, हमारा आवश्यकता यानी इच्छाएं जितनी हम बढ़ाते हैं, इतना बड़ा दुख हमारे पास नजदीक आता है। जितनी अनफुलफिल्ड डिजायर्स, जितनी हमारी इच्छाएं जो पूर्ति नहीं हुई, इतने हम दुखी। ध्यान दो, हम हर रोज इच्छाएं करते हैं, जितनी इच्छा ज्यादा इतना झमेला ज्यादा। इसलिए इच्छाओं को योगी कम करके खाली एक इच्छा रखता है। एक इच्छा क्या है? मुझे श्री कृष्ण की सनातन सेवा चाहिए, बस, जिससे वो हमेशा सुखी रहेगा। बच्चा माता पिता की सेवा करता है, घर मिल गया, कोठी मिल गई, एजुकेशन मिल गया, सब कुछ मिल गया। अगर बच्चा माता पिता की सेवा नहीं करेगा तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। नवल को कुछ नहीं मिलेगा, नवल को नहीं मिलेगी और दुख आएगा। सीधी सी बात है, बिल्कुल सीधी बात है। हम कृष्ण के अंश हैं, इसीलिए हमें कृष्ण की सेवा करने पर ही सब कुछ मिल सकता है। इसी तरह जीव श्री कृष्ण का अंश है, इसलिए हमें श्री कृष्ण की सेवा करने पर ही सब कुछ सांगोपांग मिल सकता है। तो एक ही चीज है जो हमें हमेशा वांछनीय है, इच्छनीय है, स्वीकृत है, वो है हम जिनके अंशी हैं उनकी सेवा। बस ये ना छूटे। हमें एक ही चीज चाहिए, दो नहीं चाहिए। इच्छा एक चीज की करनी है, दो इच्छा नहीं, एक इच्छा। वो है मैं उनका अंश हूं, इसलिए उनकी सेवा मुझे चाहिए, करनी ही पड़ेगी और चाहिए, और उसमें ही सुख हमें मिल सकता है। ये हाथ सब इच्छाएं कर, इनकी सेवा करो, इनकी सेवा करो, ऐसी इच्छा न करो। लेकिन इच्छा क्या करता है? सबकी सेवा करो। लेकिन जिनका ये अंशी है, अंश है, ये अंशी शरीर की सेवा न करे तो हाथ को रुष्टि पुष्टि नहीं आएगी। और हाथ सबकी सेवा करता रहे, यह न करे तो नहीं चलेगा। जिसका वो अंश है उनकी सेवा पहले, सबसे पहले। तो आत्मा श्री कृष्ण का ही अंश है, इसीलिए श्री कृष्ण की सेवा से ही उनको सुख, शांति, आनंद मिल सकता है। और कोई एक ही इच्छा, एक इच्छा, दो इच्छा नहीं। और बाकी की इच्छा दुख लाएगी। जो भी इच्छा करो बाकी की, तो जितनी इच्छाएं, आवश्यकताएं, आसक्तियां कम, इतना सुखी जीव। क्या ये सही नहीं है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इच्छाएं कम करो। कहीं जन्म से ही इच्छा जीरो। सुखदेव गोस्वामी, जन्म भागो यहाँ से, माँ बाप का लगाव हो जाएगा, माया पकड़ लेगी। तो जितनी इच्छाएं कम, इतना सुखी आदमी, इतना सुखी जीव। तो हम इच्छाएं कम कर दें और हम कृष्ण की सेवा की ही एकमात्र इच्छा करें, तो हमारा कल्याण, आनंद सब जमेला कर। ऐसा क्यों? क्योंकि भागवत कहती है सवै पुंसम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहितु क्या प्रतिहता यह आत्मा संप्रसिद्ध थी। सवै पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। आत्मा तभी ही संपूर्णतया संतुष्ट, पुष्ट, आनंद, तृप्त हो सकता है, शांत हो सकता है। कब? श्री कृष्ण जिनका वो अंश है उनकी ही एकमात्र की सेवा करें। और वो सेवा कैसी होनी चाहिए? अनइंटरप्टेड, अनमोटिवेटेड, अहेतु की, अप्रतिहत। तेल
धारावत, तेल धारावत, सतत, अप्रतिहता, अनहितुकी, कोई भी प्रकार की अपेक्षा के बिना। अपेक्षा की मीन्स इच्छा की, मीन्स दुख की शुरुआत हो गई। एक ही इच्छा, मुझे श्री कृष्ण की सेवा करनी, बस एक ही इच्छा, एक ही इच्छा, मुझे चाकर राखो जी, मुझे चाकर राखो जी। नित उठी बाग लगाएंगे और सेवा करेंगे, बस मैं सेवा करूंगी मीरा, मुझे चाकर रखो, मुझे कुछ और नहीं, मुझे मेरी और कोई इच्छा है ही नहीं, एक इच्छा। क्या इच्छा? कृष्ण का चाकर बन जाऊं, किंकर। वो इच्छा अगर हम करें, एक ही इच्छा करें और एक ही इच्छा में स्थित रहे, तेल धाराव्रत उनकी भक्ति करें, सेवा करें, और अहितु की, कोई भी प्रकार की अपेक्षा के बिना, इच्छा के बिना। जितनी इच्छाएं ज्यादा, इतना ज्यादा दुख। उसी तो इसीलिए यहाँ कंडीशन लगाई, क्या कंडीशन लगाई कि अहितु की, कोई भी प्रकार की इच्छा के बिना सेवा, अहितु की अप्रतिहता। और अप्रतिहता का अर्थ है सतत, कोई दूसरी इच्छाएं कर लेंगे तो टूट जाएगी वो सेवा, तो सतत नहीं होगी, हमेशा नहीं होगी। तो हमारा सुख तभी हो सकता है जब हम श्री कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त हो। और जिसकी भी सेवा करोगे, शुरुआत में सुख लगेगा, अंत में दुख ही दुख। जिसकी भी सेवा करोगे, गांधी जी ने देश की सेवा की, अंत में देश ने उनको गोली लगा दी। देश की सेवा करो, जिनकी भी सेवा करो, कृष्ण के सिवाय अन्य की सेवा करोगे, अंत में दुख पाओगे। हाय हाय, मैंने सारी उम्र इनकी सेवा की, अंत में मुझे क्या मिला? अंत में नानक दुखिया सब, झमेला ही झमेला है, आज नहीं तो कल दुख ही दुख है। अपने जो जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, अखुट प्यार करते हैं, वो भी हमारे दुख का कारण बनते, वो ज्यादा दुख का कारण बनते। इससे भक्तों से प्यार करो, इसलिए कहा कि संगी संगम, इसलिए कहा साधु संग साधु संग। भागवत कहता है जो अपनों में, पुत्र परिवार में जो अटैचमेंट हमारा आसक्ति है, वो साधु सुकृत्यम, साधु सुकृत्यम मोक्ष द्वारा इमीडिएटली हमें मुक्त करेगा। जो हमें अपनों से संग है, अटैचमेंट्स, आसक्ति है, वो आसक्ति साधुओं में हम ट्रांसफर कर दे, साधु से आसक्त हो जाए, साधु हमें आसक्त हो जाए, हम साधु से। और साधु मीन्स खाधु नहीं, जो जेल में जाते हैं, उन साधुओं की बात नहीं है। साधु मीन्स उनकी परिभाषाएं भी मैंने मेरे पुस्तक में की है, मेरा पुस्तक पढ़ो आप, बहुत सुंदर पुस्तक है। किसने अभी तक पढ़ा साधु संघ हिंदी में? किसी ने पढ़ा? आपने पढ़ा साधु संघ? क्या पढ़ा? कितना? 3 दिन में 60 पेज पढ़ लिए। 20 पेज पर डे, वाह शाबाश। और किसने पढ़ा साधु संघ? सारा इंग्लिश का पढ़ा। तो आप सबके लिए मैंने पुस्तिका का संकलन किया है। तो 1 साल में ये पुस्तक कौन पढ़ेगा? सारा 1 साल में इतना सा पुस्तक पढ़ लो ये। लेकिन प्रभुपाद की किताब, हर एक किताब पढ़नी चाहिए। हर एक किताब का मतलब है 5: उपदेशामृत, भक्ति रसामृत, गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, प्रभुपाद लीलामृत, बस इतनी पुस्तक है। 6 हुई, बस 6 पुस्तक पढ़ना है। तो ये 6 पुस्तक 5 साल में कौन पढ़ेगा? 6 पुस्तक 5, शाबाश। अभी मैंने नियम बनाया है, कोई ब्राह्मण दीक्षा में लास्ट ईयर इतना लोग आ गए कि मुझे ले ली, मुझे 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 और मफत में लेके गए। तो इस साल मैंने नियम बनाया कि प्रभुपाद जी की हर एक पुस्तक, 6 पुस्तक, प्रभुपाद जी की 6 पुस्तक हर एक को पढ़नी है। ब्राह्मण के लेने से पहले, ब्राह्मण दीक्षा लेने से पहले कितनी पुस्तक पढ़नी है? कौन सी? उपदेशामृत, भक्ति रसामृत, गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, प्रभुपाद लीलामृत, बस इतनी पुस्तक पढ़नी, तभी ब्राह्मण। और जो ब्राह्मण हो गए उनको भी 5 साल में पढ़नी है। जो भी ब्राह्मण हो गए वो चटक, मोटी वाली, छोटी वाली नहीं, नो शॉर्टकट्स। और प्रभुपाद की किताब का एक शब्द नहीं छोड़ना है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, श्लोक और सब कुछ पढ़ना है, एवरीथिंग, ठीक है? 5 साल में, 5 साल में पंडित। हाँ नहीं, देखो ये पक्का करना पड़ेगा कि
5 नहीं तो 10 साल में, लेकिन प्रभुपाद की सब किताब। पर देखो ये संस्था है, वो ये संस्था अगड़म बगड़म और लोगों की नहीं है। सब कुछ अथ से लेके इति तक, अथ मीन शुरुआत और इति मीन एंड, एक एक शब्द पढ़ना है। और आपको नहीं, हमें और जीबीसी गुरु और सन्यासी और पापी तापी सबको ये पढ़ना है। शैक्षणिक संस्था है, शिक्षण देने वाली, दिव्य ज्ञानम ततो दद्यात्, दिव्य ज्ञान देने वाली संस्था। तो ज्ञान मीन्स पढ़ाई। आप पीएचडी करना चाहते हो पुस्तक के बिना, पढ़ाई के बिना, एमए बीए पीएचडी हो जाओगे पुस्तक के बिना, पढ़ाई के बिना हो जाओगे। तो एक भौतिक निकृष्ट डिग्री के लिए हम इतना 25 साल पढ़ कितना पढ़ते हैं। सुबह उठा बच्चा, स्कूल में पढ़ता है, घर आया 1 घंटा खाया पिया खेला, घंटा से ज्यादा नहीं, और ट्यूशन चालू, और ट्यूशन से आया माँ बाप चालू ही होते हैं, इसलिए मोहब्बत जगह बच्चे के साथ चालू हो जाते हैं। हमने दोनों ने हमारे बच्चों को क ख ग नहीं पढ़ाया, तो यह स्कूल में पढ़ो, और एमए बीए फर्स्ट क्लास पढ़ गए। जो और नहीं पढ़ी वो भी यानी हमारे बच्चों की बात, पुअर चाइल्ड। तो ये भौतिक डिग्रियों के लिए हम कितना पढ़ते हैं। तो अभी हमारा अत्यंतिक कल्याण, टॉप मोस्ट कल्याण के लिए कोई पढ़ाई नहीं। हमें सबसे श्रेष्ठ सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए। तो आनंद के लिए ज्ञान लेना पड़ेगा, और ज्ञान लेना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। प्रभुपाद जी के पुस्तक प्रभुपाद जी ने हमारे लिए प्रिंट करवाई, हमारे लिए ट्रांसलेशन की, हमारे लिए रात दिन जागे प्रभुपाद जी। तो इन पुस्तक हम नहीं पढ़ेंगे तो और कौन पढ़ेगा। और अभी तक गीता 1 पुस्तक से लेके आखिरी पुस्तक किसने पढ़ी, हर शब्द किसने पढ़ा, लेकिन कुछ 30% लोग, 20% लोग हैं, सब नहीं। गीता जो हमारा धर्म पुस्तक है, जो हमें पढ़ना चाहिए, तो पढ़ना पड़ेगा। तो देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। धीर पुरुष उसमें मोह नहीं पाना। क्या कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। सारा दुख मैंने शरीर के साथ आत्मसात किया, आसक्ति की, इसलिए सारा दुख। और शरीर में नहीं हूँ ऐसा काट दो, मैं नहीं हूँ, तो आपका शरीर सारा दुख कट गया, कोई दुख रहा बाकी नहीं रहा। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, आनंद रूप हूँ, सनातन हूँ, संपूर्ण ज्ञान में हूँ, भूल चुका हूँ, इसलिए पढ़ाई, प्रभुपाद के पुस्तकों की पढ़ाई। तो फिर से ज्ञान में बनना पड़ेगा, प्रबुद्ध बनना पड़ेगा, कुशाग्र बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा। तो फिर हमारा दुख का शमन हो गया, कोई दुख नहीं रह सकता। मैं सच्चिदानंद रूप माला करते हुए हमें भौतिक स्तरों से ऊपर उठ जाएंगे। पढ़ते पढ़ते प्रभुपाद के पुस्तक हम दिव्य ज्ञान ले लेंगे, ज्ञान और विज्ञान पढ़ने के बाद विज्ञान, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। विज्ञान का अर्थ है जीवन में उतारना, खाली पढ़ना नहीं है, उनको जीवन में उतारना है। और जीवन में उतारेंगे तो हम आध्यात्मिक स्तर पर आ जाएंगे, जो सच्चिदानंद स्तर है। तो हो गया हमारा सनातन चेतना, हमारी चेतना में हम स्थित हो जाएंगे, आध्यात्मिक चेतना। बाद में हमें कोई दुख, कोई अशांति, कोई तकलीफ नहीं रहेगी। तो क्या करना है आपको, आनंद के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। एक तो प्रभुपाद जी की किताबें पढ़नी पड़ेगी, दूसरी पढ़ने के बाद उनको जीवन में उतारनी पड़ेगी, और 16 माला करनी पड़ेगी। शुरुआत कहाँ से, 16 माला करना पड़ेगा, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। नहीं तो फिर जैसे भेड़िया का था, चल रहे हो दुखी, वैसे चलते रहो। तो सुखी थवानो मार्ग, मैं आत्मा हूँ, श्री कृष्ण का अंश हूँ, इसलिए मुझे उनकी सेवा करनी ही पड़ेगी। सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे सरल और सर्वश्रेष्ठ सेवा है हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। 16 माला डे, अगर मैं 16 माला हर रोज करता हूँ तो मुझे श्री कृष्ण का प्रेम मिलेगा, उन प्रेम में सब कुछ समाया है, आनंद। तो ये हमें करना है। तो 16 माला कौन करेगा हर रोज। आनंद किसको चाहिए, आपको निरानंद चाहिए, निरानंद। एनी क्वेश्चन एट ऑल।
तो और हमें श्री कृष्ण की सेवा, तो ये कैसे माने कि अंश, हम अंशी जो है वो श्री कृष्ण के, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न, हम अंशी हैं और श्री कृष्ण, मतलब हमें श्री कृष्ण की सेवा करनी पड़ेगी, हम उनके अंश हैं। तो आपने बोला जिसका जो अंश होता है उसकी सेवा करेगा तभी आनंद पाएगा, तो ये कैसे माने कि बहुत सारे देवी देवता भगवान हम श्री कृष्ण के ही अंश है, और भी तो कोई हो सकता है ना अंश, हम किसी और के भी हो सकते हैं, एक प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है, जैसे आपने बोला कि शरीर, दूसरा बाद में पूछो, तो कैसे पता चले कि हम कृष्ण के ही अंश हैं? तो द गॉड इज वन, भगवान एक है कि दो है कि 33 करोड़ है? तो भगवान एक है, तो वो कौन है? उनको जानने के लिए हमें शास्त्र, वेद, पुराण, इतिहास, साधु, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्क स्वामी, विष्णु स्वामी, माधवाचार्य वगैरह, तो साधु, शास्त्र और गुरु, ये तीनों का प्रमाण एक चाहिए, तीनों का वोट एक चाहिए, तीनों की टिक मार्क एक, कि भगवान कौन है। सारे ये साधु लोग कहते हैं भगवान कृष्ण है, शास्त्र कहता है भगवान कृष्ण है, भागवत की सब शास्त्रों का परिपक्व फल है भागवत, और भागवत में शुरुआत में ही भगवान कौन है वो कह दिया, एस्टैब्लिश कर दिया। खिचड़ी पकाई थी तो व्यासदेव ने, अंत में नारद मुनि ने उनको कहा आपने खिचड़ी पकाई, सबको भगवान बना दिया, लेकिन भगवान है कौन है वो आपने बात ना करी खरी, ग्रंथ गड़बड़ करी बात ना करी खरी, हिंदी जैसा है ना, ग्रंथ गड़बड़ करी, ग्रंथ में गड़बड़ की है ना, और बात ना करी खरी, खरी मीन्स सही है ना, हिंदी है ना, गुजराती शब्द है, नरसिंह मेहता का एक भजन है, ग्रंथ में गड़बड़ करी, क्या गड़बड़ करी? शिव पुराण भगवान बना दिया शंकर, ब्रह्म पुराण ब्रह्मा को बना दिया, और ब्रह्म पुराण में भी आयरन, सब पुराणों में सबको भगवान, देवी पुराण में देवी को भगवान बना दिया। कहीं देवियों का उपासना, देवी ही सब कुछ है, शक्ति ही सब कुछ है, शक्ति ही भगवान है, गड़बड़ करी, शक्ति भगवान नहीं, शक्तिमान कृष्ण है, मेरी ये शक्ति है, लेकिन मैं हूं तो मेरी शक्ति, सूर्य है तो उनका किरण है, सूर्य है तो हीट एंड लाइट है, हीट एंड लाइट सूर्य के बिना कैसे? तो ये गड़बड़ करी, हर पुराणों में हर एक को भगवान बना दिया, ग्रंथ गड़बड़ करी बात न, जेने जे भावे तेह पूजे, जेने जिनको जो भावे है, भावता है उनको वो पूजता है, बुद्धुओं को पूजते हैं, भूतों को पूजते हैं, यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति पितृवता पितृ यान्ति मध्याजिनोपिमा, तो बात ना करी खरी और ग्रंथ गड़बड़ करी, जेने जे भावे तेज पूजे। अंत में नरसिंह मेहता कहते हैं कृष्ण ही भगवान है और वो ही पूज्य है। तो भागवत में शुरुआत में ये एस्टैब्लिश किया, दूसरे पहला स्कंद शुरुआत में, और दूसरा ही अध्याय भागवत का दूसरे अध्याय में ही ये पहले एस्टैब्लिश किया, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये तो अंश कलापंस, कृष्णस्तु, ये सब अवतार हैं, अवतारों के अवतार हैं, देवी देवता हैं या मनुष्य हैं या जीवात्मा है, सब कुछ है, लेकिन कृष्ण ये आप आत्मा नहीं है, देवी देवता नहीं है, अवतार नहीं है, कृष्ण अवतार नहीं है। कृष्ण कौन है? एकमात्र द गॉड, एकमात्र भगवान, सुप्रीम गॉड, जिनमें से दूसरे गॉड का अस्तित्व है। तो हमें शास्त्र, साधु एवं गुरु तीनों का प्रमाण से फिक्स करना होगा कि भगवान कौन है, वो है कृष्ण, वो है कृष्ण। सवाल क्या था आपका? ओके, अभी कृष्ण भगवान है जिनमें से सब कुछ, भगवान की परिभाषा क्या है, कौन जानता है? भगवान की परिभाषा क्या है? जिनमें से सब कुछ आता है, जो सबका पालन करता है और अंत में सब कुछ उनमें समा जाता है, ये भगवान। तो क्या इंद्र, चंद्र, सूर्य शक्ति में समाता है? शक्ति पैदा कैसे? माँ पैदा करती है बच्चा पिता के बिना, तो माँ बड़ी के पिता बड़ा है, पिता बड़ा। तो माँ दुर्गा भगवान की इक्षण से, स इक्षता, भगवान इक्षण करते हैं, दृष्टिपात करते हैं माँ पर, तो माँ इम्प्रेग्नेंट होके सारी सृष्टि उसमें से पैदा होती, मदर नेचर। तो पिता कौन है? कृष्ण। तो वो कृष्ण का ही हर जीव अंश है, इसलिए कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, ममेव अंशो जीवलोके जीवभूत सना मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति सानि कर्ष, मेरा ही है सनातन अंश जीव है।
ऐसा किसी देव देवता ने कहा कि मेरा अंश आत्मा मेरा अंश है? कोई देव देवता ने कहा? यानी देव देवता शास्त्रों में बोले कि मेरा ये अंश है? ओनली कृष्ण। तो जीव ये कृष्ण परमात्मा का ही अंश है। शास्त्र, साधु, गुरु का प्रमाण। और क्या सवाल है? महाराज दूसरा प्रश्न ये है कि हमारे शरीर से संबंधी सारे रिलेशन है, हमारे शरीर से अनंत 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 बहुत संबंध है और आत्मा का एक ही संबंध है। यस, ठीक है, तो हमारे इतने संबंध है और आत्मा से एक ही संबंध है, लेकिन देखा क्या जाता है जो जिससे हमारा आत्मा का संबंध है, जिससे हमारा वास्तविक संबंध है, और उस संबंध के आगे वो घनिष्ठ होना चाहिए, लेकिन जो बाकी जो शरीर से संबंध है वो घनिष्ठ हो जाते हैं और वो जो संबंध असली संबंध है वो हल्का पड़ जाता है। ऐसा क्या सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है अविद्या, अज्ञानता, माया, इल्यूजन। और माया की परिभाषा मैंने बहुत बार कही है। माया की परिभाषा क्या है? सबसे बड़ी माया है दो रूप में कांचन कामनी। माया की परिभाषा मैंने बहुत बार कही। यस, बहिर्मुख जीव भोग वांछा करिए। यस, माया की परिभाषा चाहिए। ये माया का वर्णन है, डेफिनेशन। मैंने हमेशा कहा कि माया ये श्री कृष्ण भगवान की शक्ति है, जीव को अंधकार में डालने वाली शक्ति है। पहला अंधकार वो करती है मैं ये शरीर हूँ, दूसरा अंधकार वो करती है मैं शरीर के संबंधी मेरे हैं। ये माया की परिभाषा है। माया की परिभाषा क्या है? ये परिभाषा। और त्रिगुणातीत है, वो कृष्ण की शक्ति है, त्रिगुणात्मिका शक्ति है। तो ये माया की परिभाषा है। क्या सवाल था महाराज? हम इल्यूजन में यही प्रश्न था कि हमारे जो शरीर के संबंधी है उनसे हम अटैच रहते हैं और जो हमारा रियल संबंधी है जिससे उससे अटैच नहीं है, भगवान से। तो माया, और माया किसे कहते हैं? परिभाषा। और कोई सवाल? यस मैया। गोलोक धाम अगर हम प्रयास जैसे माला करते हैं तो हम वहाँ पे, क्योंकि जो एक भक्त होता है वो ये सोचता है कि ना मुझे मुक्ति चाहिए ना मुझे योग चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मेरे को भक्ति चाहिए। तो यहीं पे रहकर के जैसे चैतन्य महाप्रभु ने शिष्टान लिखा है, मम जन्मनि जन्मेषु भक्तार भक्ति हेतु हुए, मुझे हर जन्म में बार बार हर जन्म में तेरी भक्ति करनी। तो हम मुक्ति के लिए क्यों प्रयास करें? हम भक्त लोग मुक्ति के लिए प्रयास नहीं कर रहे। आपको थोड़ी सी गलत फहमी है। हरिना जन तो मुक्ति ना मागे, मागे जन्मो जन्म अवतार रे, नित्य सेवा, नित्य कीर्तन, नित्य उत्सव, निरखवानंद कुमार रे। हरिना जन, कपिल देव कहते हैं कि सालोक्य शास्त्री सारूप्य सानिध्य सायुज्य इति उत दीयमानाम न गृह्णन्ति मद सेवना मद भक्ता दीयमानाम न गृह्णन्ति मद सेवना भक्ता मद सेवना जना, समथिंग लाइक दैट। दीयमानम, देने पर भी वो ये मुक्तियां मेरे भक्त इच्छते नहीं है, देने पर भी लेते नहीं है। दीयमानाम न गृह्णन्ति विना मत सेवना जना, मेरे सेवक मेरे भक्त लोग इन चतुर्धा मुक्ति या पांचवी मुक्ति तो चाहते ही नहीं, चतुर्धा मुक्ति भी नहीं चाहते। हम यहाँ ही हमारी चेतना कृष्ण भावना बना दे, बैठे बैठे गोलोक वृंदावन में। और गोलोक वृंदावन से ऊंचा वृंदावन हमारा 100 किलोमीटर की दूरी पर है, तो उनमें हमें स्थित हो जाना है, हमारी चेतना में हमें स्थित हो जाए। हम यहाँ बैठे बैठे गोलोक वृंदावन में, यहाँ बैठे बैठे आनंद, वही आनंद जो कृष्ण वहाँ कर रहे हैं गोलोक वृंदावन में उनके परिकरों के साथ, वही आनंद हमें यहाँ बैठे बैठे मिल सकता नहीं, मिलता है। चेतना की बात, भावना, चेतना, कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस। जितनी ऊंची भावना इतना ऊंचा भक्त, जितनी ऊंची कृष्ण भावना उतना ऊंचा भक्त। ठीक है, आपका प्रश्न क्या था? जैसे कहा था ना कि इससे हमारे बहुत सारे अनंत जन्म हो चुके हैं, तो हम बार जन्म ले रहे हैं। तो हम जैसे गोलोक धाम में जाने के लिए प्रयास सोचते हैं कि हम माला करें, हम ऐसे, तो हम जैसे महाप्रभु की चैतन्य श्री शिष्टान लिखना है कि मम जन्मनि जन्मेषु, बार मेरा जन्म हो और मैं तेरी भक्ति करता रहूं। हाँ, तो बार जन्म और बार सेवा, हमें मुक्ति ना, हरि ना जन तो मुक्ति न मांगे। यस यस, धन वृंदावन धन ये लीला,
धनये व्रजना वासी रे अष्टमहासिद्धि आंगणीये रे उभी मुक्ति चे मनी दासी रे जी भूतळ भक्ति पदार्थ मोटू ब्रह्मलोकमा नाही रे। तो अष्टमहासिद्धि आंगणीय उभी, आंगण में भक्तराज के प्रांगण में अष्टमहासिद्धि हाथ जोड़ के अणिमा लघिमा प्राप्ति सिद्धि विसिता वसिता सिद्धि आंगणीय रे उभी मुक्ति छे अमनी दासी रे मुक्ति दासी बन के आती। धन्य है भक्तों को धन्य है। और कोई सवाल? महाराज कई लोग कहते हैं कि भाई जो कृष्ण की भक्ति करते हैं वो दुखी ज्यादा रहते हैं, मतलब लोग यस कृष्ण भक्त ज्यादा दुखी रहते हैं। नहीं बात सही है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन भक्तों को पूछो वो दुखी है कि नहीं। अगर आपकी दृष्टि है वो दुखी है, यस। रूप गोस्वामी खरबजों की जायदाद छोड़ के एक आज भी लेक्चर सुन रहा था ये कि रूप गोस्वामी इतनी बड़ा एस्टेट छोड़ के रघुनाथ एक पेड़ के नीचे हर रोज दूसरे पेड़ के नीचे बसेरा कर रहे हैं। तो दुनिया के लोगों को क्या लगता है कि देखो न खाना है, न कपड़े हैं, न कोठी है, रोटी कपड़ा मकान नहीं है, भीख मांग के खाते हैं, कितना दुखी है। लेकिन रूप गोस्वामी को पूछा कि आप सुखी हो कि दुखी हो। कुंती महारानी को पूछा कि आप लगता है कुंती महारानी वन वन भटक रही है और उनका राज्य उनके पति ने अर्जित किया हुआ राज्य हड़प कर लिया वगैरह, दुख ही दुख। लेकिन कुंती महारानी कहती है ये दुख लगता है दुख, लेकिन हमें ये दुख ही आता रहे, हमें ये दुख आता ही रहे बार बार। विपद संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, हे कृष्ण जगत गुरु हमें ये दुख आता रहे। भविता दर्शनम यस्यात्, क्योंकि ये दुखों में आप दौड़ते हुए आते हो, ये दुखों में आप दौड़ते हुए आते हो, और जब हम सुखी हैं तो द्वारिका में से निकलते ही नहीं आप। इसलिए हमें दुख आता रहे ताकि आप भागते हुए आए। दर्शन दो गिरिधारी दर्शन दो गिरिधारी विपद पड़ी छे बारी दर्शन दो गिरी। दौड़ते हुए आए गिरिधारी है ना। नरसिंह मेहता के लिए भगवान दौड़ते दौड़ते अंतरिक्ष में अदर हार आता है उनके गले में फिरता है। राजा मांडलिक ने लोगों के चढ़ावे पर तो भागते हुए दौड़ते हुए भगवान आते और भक्तों को आनंद। नरसिंह मेहता को कोई दुख था, लेकिन राजा मांडलिक ने उनको प्रकार किया कि तेरा भगवान आज रात में भजन किए हुए करते हुए नहीं आया तो तेरी गर्दन साफ। तो गर्दन में भगवान हार के रूप में पड़ गए, गर्दन सलामत। तो भक्तों को जय पताका महाराज उनके शिष्य कहते हैं, हम सबको कहते हैं मेरे लिए प्रार्थना मत करो, मैं दुखी नहीं हूँ, मेरे लिए क्या प्रार्थना करनी, मुझे दुखी नहीं है, आपने मुझे दुखी कर दिया, दुखी हो क्या क्या के। किसी को बोला तुझे भूत है, तुझे भूत है, ओ मुझे भूत होगा ही होगा, ऐसा उनका ठसा दिया, मुझे भूत 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 हो या मुझे भूत है, भूत है। उनको भूत नहीं है फिर भी तुझे भूत है, तुझे भूत है, तुझे भूत है, और तू दुखी है, दुखी है, दुखी है, तो दुखी हो जाता बेचारा। मैं दुखी हूँ। जय पताका स्वामी महाराज कहते हैं मैं कहाँ दुखी हूँ, आप मेरे आनंद की आपने बैरोमीटर लगाया क्या? तो ये शरीर ही नहीं, हम तो फिर दुख काय का? दुख शरीर को है कि आत्मा को है? और दोनों को अलग कर दो, तेल और पानी अलग कर दिया तो तेल तेल रहता है, पानी पानी अलग रहता है। पानी का रंग बदल गया, तेल का रंग तो वही रहेगा, तो आत्मा का रंग सच्चिदानंद वही रहेगा। और ये दुखी दुखी आप चाहे उनको जो भी कह लो, तगड़ा भी क्यों ना हो। मैंने अभी एक बड़ा पहलवान देखा मुस्टिक तगड़ा भी क्यों ना हो, लेकिन वो शरीर जीर्ण होता ही जाएगा। सोना वाला करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं,
ठीक है, तो उसका भी क्या अपराध गुरु को लगता है क्या? मतलब जो शिष्य ऐसा नहीं कर रहा उसको ठीक से बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है, गुरु को लगता है उसका। बिल्कुल लगता है, गुरु को और लगता है। मैंने रसाश्रय प्रभु की नित्य भागवत क्लास में सुना था कि जो लोग 16 माला करते हैं और छोड़ देते हैं दीक्षा लेने के बाद, तो उनको कैंसर, हार्ट अटैक और ऐसे बड़े डिसीज होते हैं। ये प्रभुपाद क्या कर रहे हैं? रसाश्रय बाबू ने बताया था अपनी क्लास में, जो उनको हार्ट अटैक होता है, उनको कैंसर होता है। नहीं देखो, घबराओ मत सबको। मैं मेरा कथाएं जो लेक्चर होते हैं उसमें प्रोत्साहित करते हैं, हम सबको प्रोत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। प्रोत्साहित करो सबको। महाराज ये भी तो प्रोत्साहित ही है कि अगर ऐसा कोई कर रहा है तो डाउनफॉल होगा। अरे भाई दीक्षा तो ली, 16 माला तो कोई कुछ साल तो की, और वो फिर से जागृत हो जाएगा, होगा ही होगा, 100% होगा। सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन दया दृष्टि। महाराज ये नित्य भागवत में रसाश्रय प्रभु ने बोला, ये प्रभुपाद जी ने बोला है। रसाश्रय इज हार्ड कोर प्रीचर। डू इट और डाई, डू और डाई। नहीं, आई से डू और जियो, और जीने दो, जियो और जियो सनातन चलता है, तो आप सनातन चलोगे, जियो और जीने दो। ओके, और कोई सवाल? और मंदिर नहीं छोड़ते महाराज, फिर क्या करें? नहीं देखो, ये एक आर्ट है, जो आश्रित हमारे, सुनो ना, ये एक कला है, छोड़ने की कला है। अंदर से छोड़ो और बाहर से आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, और अंदर से कृष्णा, आई लव कृष्णा, नॉट यू, नॉट यू, नॉट यू। बिल्कुल सही बात है, प्रैक्टिकल। ये नारद मुनि 7वें स्कंद में 17 अध्याय में आइडियल फैमिली लाइफ में कहते हैं, बाहर से आई लव यू हनी, आई लव यू हनी, एंड अंदर से आई डोंट लव यू, आई लव ओनली कृष्ण। मैंने मेरी बेटी के यहाँ बोला था, तो बेटी बोल ये पिता अभी वही है जो है। सामने वाला जजमेंट कर लेता ना सा, ऊपर से कर रहा है। हाँ, लेकिन बोलो मत बेटी के सामने, अपनों के सामने बोलो मत कि आई लव यू मीन्स लव यू, बट अंदर से बोलो, अंदर से, बाहर से मत बोलो आई डोंट लव यू बट आई लव कृष्ण। किसी ने इनवाइट किया शादी में, किसी में प्रोग्राम में जाए, सो आई लव यू, बट अंदर से आई केम बिकॉज आई हैव टू, अंदर से आई एम नॉट हियर, आई एम विद कृष्ण। इंग्लिश में बोल दिया, मैं यहाँ शादी में आया हूँ, लेकिन मैं शादी में नहीं हूँ, मैं कृष्ण के साथ हूँ। चेतना अंदर से, ठीक है, हम जाते हैं शादी में, हम जाते हैं, ऐसे जाते हैं। नित्यानंद शराब खाना में भी जाए, अलग से जाते हैं,